सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल के तकरीबन 1.5 साल बाद शहनाज गिल ने शादी का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये सवाल कई बार और कई मौके में शहनाज गिल से पूछा जाता था कि भाई आप शादी करने जा रही हैं, आपके रिलेशनशिप की खबरें, आपकी तस्वीर निकलकर सामने आती हैं, तो बिला आखिर तंग आकर शहनाज गिल ने एक ऐसा ऐलान किया जिस पर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने एक ऐसी बात की है, उन्होंने किसका नाम लिया है जिसके साथ वो शादी करने जा रही हैं, ये शादी का सोच रही हैं, लेकिन हाथ फैलाने की बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। और एक ऐसा बयान है जिस पर अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत फैंस थे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके बहुत फैंस थे और उन्हीं के फैंस की वजह से शहनाज गिल का फैन सर्कल भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन अब बॉलीवुड में उनको काम तो मिल नहीं रहा है, तो क्या वो वाकई में सेटल होना चाह रही है, शादी करने जा रही है, और किस अदाकार के साथ शादी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समअप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, शहनाज गिल भारत की नामवर अदाकारा, नामवर तो आप इसलिए कह सकते हैं कि जनाब उनको काफी ज्यादा फेम मिला सिद्धार्थ के जाने के बाद, सिद्धार्थ की इस दुनिया से जाने के बाद उनको काफी ज्यादा फेम मिला है। वो अभी तक काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही है, लेकिन पंजाबी फिल्मों की हद तक ही महदूद है। सलमान खान ने अपनी फिल्म में काम तो दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो काम कितना आगे बढ़ा कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन शहनाज गिल ने सिद्धार्थ के इंतकाल के 1 साल बाद अपनी शादी का ऐलान कर दिया। वो शादी किससे करने जा रही है, आज के व्लॉग में मैं आपको सारी सूरत-ए-हाल बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल कई बार पहले भी निकलकर सामने आया। उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी काफी सारा चीजें निकलकर सामने आई हैं, तो आज उसकी हकीकत क्या है एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको याद होगा 2021 में, बल्कि 21 के इख्तिताम में और 2022 में भी एक वर्ड था जो कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। वो वर्ड था जनाब सिद और नाज, यानी सिद्धनाज एक वर्ड था। और आज तक 2023 चल रहा है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सका, इसके रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सका। ये जो वर्ड है सबसे ज्यादा सर्च किया गया था, और ये दो नामों को मिला के बनाया गया, एक सिद्धार्थ शुक्ला और एक शहनाज गिल। इन दोनों के नाम को जोड़ के ये सिद्धनाज बनाया गया था। अच्छा, बिग बॉस 13 में गालिबन दोनों साथ थे और उनका जो बॉन्ड था, उनका जो प्यार था, उनकी जो अफेक्शन थी, वो नजर आती थी। वो ना सिर्फ बिग बॉस के अंदर बल्कि बाहर भी नजर आती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से प्यार का वालिहाना इजहार किया करते थे, लोगों को काफी दिलचस्प लगता था, अच्छा लगता था। फिर यकायक ये खबर निकल कर आई 2021 में। अच्छा, सिद्धार्थ वो शख्सियत थे, जब वो दुनिया में थे तब भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। उस वक्त शहनाज गिल को इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे वो। लेकिन रात को वो सोने के लिए गए, मीनवाइल किसी पहर वो उठे, अपनी वालिदा से उन्होंने कहा कि उनको सीने में दर्द महसूस हो रहा है। वालिदा ने उनको दवाई दे दी, और जब दवाई दी उन्होंने, उसके बाद वो सो गए और फिर सुबह उठ ही नहीं सके। उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया तब पता चला कि भाई ये तो रात किसी पहर में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब जब ये खबर निकल कर आई तो यकीन जानिए लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई थी। जो सिद्धार्थ जिस कैलिबर के एक्टर थे, और अभी उनका नाम बन रहा था, बना नहीं था, नाम बन रहा था, लेकिन यार उसके बाद जो रिएक्शन निकल कर आया लोगों का, फिर शहनाज की जिस तरह की सूरत हाल थी, शहनाज को जब आखिरी रसूमात में लाया जा रहा था, फिर एक अरसे तक वो सिद्धार्थ के घर में नहीं, उस कमरे के अंदर अपने आप को बंद रखा जो सिद्धार्थ का कमरा था। शहनाज ने एक तवील अरसे तक बंद रखा, और फिर रीटा शुक्ला जो कि सिद्धार्थ की वालिदा है, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। शहनाज गिल की और रीटा शुक्ला की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने घर भी छोड़ दिया था। अब हुआ ये कि उसके बाद कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि शहनाज गिल क्या शादी करने जा रही है, और शादी करने जा रही है तो किसके साथ शादी करने जा रही है? क्योंकि अक्सर ही सवाल किया जाता है कि आप अपने रंग में आ गई हैं, जिस तरह से आप चुलबुली आपका एक कैरेक्टर हुआ करता था, जिस तरह की आप समझी जाती है नेचर वाइज, आप दोबारा से उसी में आ गई हैं और आपने सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल किया था अपने आप को फेम दिलाने के लिए, अपना फेम हासिल करने के लिए। अब हुआ ये कि जनाब कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है शहनाज गिल, और उसमें से एक प्रोजेक्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है जनाब देसी वाइब्स विद शहनाज गिल। और उसमें शहनाज गिल जो है वो जाहिर सी बात है एंकरिंग के फराइज अंजाम दे रही हैं, एज अ होस्ट हैं और मेजबान हैं वो, और मेहमानों के साथ इंटरव्यू करती हैं। रिसेंटली उनका एक शो आया, उस शो के अंदर उन्होंने मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया था। बड़ी फेमस शख्सियत हैं, भुवन बाम, इंडियन कॉमेडियन है, और इनका जो यूट्यूब चैनल है बीबी की वाइन्स, उसमें 25.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अरे यार, एक बहुत बड़ी तादाद होती है
25.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स बीबी की वाइन्स में, ये इनका चैनल है भुवन बाम का। अच्छे कॉमेडियन है। अब जब ये आते हैं शो के अंदर, इनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए जाते हैं और फिर शादी का सवाल एक होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के शोज में शादी के सवाल जरूर होते हैं। अभी शहनाज गिल अपनी शादी के वाले से बताएंगी इसी मामलात में, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हुआ ये शादी के वाले से सवाल करते हैं, कहते हैं भाई आप शादी कब कर रहे हैं, भुवन बाम से सवाल करते हैं। तो भुवन बाम कहते हैं कि भाई वो 15 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में। शहनाज गिल हैरत का इजहार करती हैं और फिर कहती हैं कि यार 15 साल से आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आप अपना यूट्यूब और दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो चीजें हैं, वो उस लड़की के नाम कर सकते हैं? तो भुवन ये बात कहते हैं कि भाई ऑलरेडी तमाम चीजें उसी के नाम पर हैं, ये तमाम चीजें उसी के नाम पे। तो शहनाज गिल जो है ना, जिस तरह की हैं, उन्होंने कहा यार कोई हमें ऐसा क्यों नहीं मिलता जो सब कुछ हमारे नाम पर कर दे, मतलब हमें ऐसा नहीं मिलता, हम ढूंढ भी रहे तब भी हमें नहीं मिल रहा। अब इस जुमले के बाद फिर वो उस चीज की वजाहत करती है कि यार मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, और उसकी वजह यह है कि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूं, मेरा सारा फोकस पैसे कमाने पर है, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। अब ये जो जुमला था, ये अपने अंदर एक मिस्ट्री आप समझ ले था कि क्या वाकई में किसी की कर्जदार हैं, क्या वाकई में इनके हालात बड़े खराब चल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इनको काम नहीं मिल रहा। शुरू में ये हुआ था कि इनको बॉलीवुड में काम मिलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर आस्ते आस्ते वहां से भी पीछे हट गए। सलमान खान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात इनके हो चुके थे। सलमान खान की जो ईद मिलन पार्टी में थी, उसमें जिस तरह से आई, इन्होंने बाकायदा तौर पर जिस तरह से हक किया, किस किया, तमाम चीजें थी जो वीडियोस निकलकर सामने आई, वो सबके सामने थी। लेकिन फिर हुआ ये कि सलमान खान को भी एहसास हो गया कि उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। बिग बॉस 16 के जो फाइनल में, फिनाले में जिस तरह से ये आई थी और उसके बाद उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था, हालांकि रीटा शुक्ला ने इस पर शदीद एतराज का इजहार किया था कि मेरे बच्चे का नाम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग अपना शो चमकाना चाह रहे हैं। और उनका इशारा कहीं और नहीं बल्कि सलमान खान की तरफ था और एक शहनाज गिल की तरफ था। तो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं जनाब। शादी के हवाले से कई लोग सवाल कर रहे हैं, अच्छा इनका एक रिलेशनशिप भी है जिसको ये इजहार नहीं करती हैं और उसको दोस्त का नाम देती हैं। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि सिद्धार्थ के साथ इनके जो ताल्लुकात थे ना, वो दोस्ताना की हद तक थे, मतलब इतना कोई ज्यादा फेमस रिलेशनशिप इनका नहीं था, मतलब इंटेंस रिलेशनशिप नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं थे जितना समझा जाता है, जितना नजर आता है, इतने ज्यादा ही क्लोज नहीं थे। ये सब चीजें सिर्फ दिखाने के लिए, एक दूसरे को फेम दिलाने के लिए तमाम मामला थे। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? चाहूंगा मैं कि आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।